बीजेपी का मुद्दा था विकास। बीजेपी का मुद्दा विकास, विकास और विकास। विकासवाद की अभिकल्पना हमारा मुद्दा था और उसके आधार पर हमने चुनाव लड़ा है। और चुनाव किससे लड़ा है? हमने परिवारवाद से लड़ा है, जातिवाद से लड़ा है, क्षेत्रवाद से लड़ा है, बांटों की राजनीति से लड़ा है और एक उस अपसंस्कृत के खिलाफ लड़ा है जो उत्तर प्रदेश की मूल छवि को खराब करना चाहते हैं। तो उसके खिलाफ चुनाव लड़ा है, जनता ने चुनाव लड़ा है और जनता ने जो अपना जनादेश दिया है, मैं निश्चित रूप में कह सकता हूं कि बीजेपी के पक्ष में दिया होगा। जैसे आप कह रहे हैं, ऐसे समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि आज जनता का फैसला आ जाएगा और अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अब देखिए, सपना देखने का, किसी प्रकार विचार या वक्तव्य देने का लोकतंत्र में सबको अधिकार है और उस पर मैं इतनी कह सकता हूं कि जनता के जनादेश को स्वीकार करने की आदत डालनी होगी। एग्जिट पोल आपने इतने देखे, कुछ आपके आंकड़े क्या लग रहे हैं कि कहां जाकर? नहीं, मैंने पहले आपके चैनल पे पहले ही बोल चुका हूं, 8 दिन पहले भी बोल चुका हूं, 5 दिन पहले भी बोल चुका हूं कि जनता ने चुनाव लड़ा है। जनता की नब्ज को हमने बड़े करीब से देखा है। जनता ने हर घर में और खास तौर से सपा, बसपा, कांग्रेस के परंपरागत मतदाताओं के बीच में भी, उनके परिवारों में विभेद हमने देखा है कि अगर पिता ने दिया मानो सपा और कांग्रेस को, तो बेटा और बेटी और मां ने दिया है बीजेपी को। हर घर में बीजेपी गई है और मोदी जी और योगी जी की विकास की यात्रा बड़े तेज गति से पहुंची है। महिलाओं ने काफी वोट डाला है। क्या एक तरफ 15 करोड़ का जो राशन है और महिला सुरक्षा और महिलाओं के लिए जो अपराध का, महिलाओं के लिए इससे सुखद क्या हो सकता है कि उनकी इज्जत के लिए इज्जत घर बना है, उनकी धुएं से बचत के लिए उनको गैस के कनेक्शन मिले हैं, उनके गांव में अच्छी सी सड़कें बनी हैं, उनको खाद्यान्न उपलब्ध हुआ है, कोरोना के समय मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध हुई है, मुफ्त में टेस्टिंग हुई है, मुफ्त में दवा उनको मिल रहा है और उनकी उपज का, खाद्यान्न का उनको उचित मूल्य एमएसपी के आधार पर मिल रहा है, गन्ने का बकाया का भुगतान हो रहा है। इससे ज्यादा चाहिए क्या किसी को? मैं समझता हूं ये देवरूपी जनता ये सारा चीज समझती है कि कौन उसके लिए कर सकता है और कौन इस प्रदेश को अवनति की तरफ ले जा सकता है। तो ये जो रुझान है, आपको क्या लगता है कि कब तक नतीजों में आ जाएंगे और फिर नतीजों पे? तो ये तो चुनाव आयोग बताएगा तो कब तक नतीजे आएंगे। लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं कि एक नतीजा मुझे पता है कि बीजेपी अपने पिछले रिकॉर्ड को छुएगी। हमारे साथ डिप्टी मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा लगातार कह रहे हैं कि जो मुद्दे हैं वो जनता को प्रभावित किए हैं और फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। जी, आपके पास आप आएंगे और आयुष का रुख कर लेते हैं। आयुष, क्या कुछ बड़ी खबर आपके पास? आशीष, सबसे बड़ी अपडेट यह है कि चुनाव आयोग ने अब तक रियल टाइम डेटा जारी किया है कि किस पार्टी को कितना वोट पोल हुआ है, कितना % वोट पोल हुआ है। इसमें बीजेपी लीड कर रही है। 41.2% वोट बीजेपी को मिले हैं। 2017 के मुकाबले कहीं ज्यादा है, हालांकि 2019 लोकसभा चुनाव के वोट % को अगर आप देखेंगे तो उस हिसाब से कम जरूर है, लेकिन ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। चुनाव आयोग के मुताबिक अब तक बीजेपी को 41.2% वोट मिले हैं। समाजवादी पार्टी का वोट परसेंटेज बेहतर हुआ। पिछली बार समाजवादी पार्टी 20-21% पर थी, इस बार 30% के करीब पहुंच रही है, यानी कि करीब 8 से 10% का इजाफा समाजवादी पार्टी के वोट परसेंटेज में अब तक हुआ है। रियल टाइम डेटा आपको बता दें, चुनाव आयोग रियल टाइम डेटा इस बार जानकारी इसकी उपलब्ध करा रहा है और इस मुताबिक बीजेपी का वोट प्रतिशत भी 2017 के मुकाबले बढ़ा है। समाजवादी पार्टी का भी वोट परसेंटेज लगभग 8 से 9% पिछली बार यानी कि पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले बढ़ा है। इसका फायदा आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी को सीटों में दिख रहा है। सीटों के अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी 102 सीटों पर बढ़त पा रही है। बिल्कुल। जावेद भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। जावेद भाई, ये क्या हो रहा है? सीटों का आंकड़ा 102 सीटों तक सिमट रहे हैं आप लोग, यही नतीजा तो नहीं हो जाएगा? नहीं, देखिए, ये शुरुआती रुझान मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी हमें 2-3 घंटे और प्रतीक्षा करनी चाहिए। ये जनता का जनादेश है। जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया है उन मुद्दों पर से हम कभी पीछे नहीं हैं। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरह कोई नकारात्मक राजनीति नहीं करती है, बंटवारे की राजनीति नहीं करती है। समाजवादी पार्टी समाज के सभी वर्गों के साथ
चलिए ठीक है जावेद भाई, लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट ये है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पीछे चल रहे हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आगे चल रहे हैं। 339 वोटों से केशव मौर्य लीड कर रहे हैं, लेकिन खटीमा से 900 वोटों से सीएम पुष्कर सिंह धामी पीछे हैं। भुवन कापड़ी, पिछली बार इनका मुकाबला पुष्कर सिंह धामी से था, इस बार भी भुवन कापड़ी चुनावी रण में है। इसके अलावा हरीश रावत पिछली बार 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ा था।